साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम अपनी किचन क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ किचन की, और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा है तो आप चाहे पूरा देख लीजिए, वरना स्किप कर करके देख लीजिए। लास्ट में मैंने टूर भी दिया है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। सो वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो भी हेल्पफुल रहेगा, और जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे देख सकते हैं। सो यहाँ पर डीप क्लीनिंग के लिए ज़रूरी होता है कि सारा सामान बाहर निकाल लें, और मैंने ये सारा सामान निकाल कर और सारी चीज़ें पोंछ पाछ कर रख दी हैं, यानी कि सिर्फ गीले कपड़े से ही पोंछी हैं। और जो यहाँ लाइनिंग की मैंने काम किया है ना, उसमें किया है ये जो बैग्स आते हैं, यानी कि जो आटे के बैग्स आते हैं उनको कटिंग करके, और वाइट कलर के होते हैं ना तो ये अच्छे भी लगते हैं, तो इनको मैंने किया है रीयूज़ डबल साइडेड टेप से चिपका कर। सो ये जो ग्रॉसरी है ना, ये मैंने सारी फिल कर दी है, एंड मैंने सारा सामान निकाला था बाहर। सो एक एक करके ही सारा सामान निकालें। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो या फिर बच्चे हों तो आप कर सकते हैं कैसे कि एक एक अलमारी साफ़ करिए, पूरा किचन खाली करके, और बहुत सारा सामान मत बाहर निकालिए। सो मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही किया था कि एक एक कैबिनेट को खाली कर कर उनको सामान जो निकालना था, डिस्कार्ड करना था, वो कर दिया है। एंड जो भी मुझे रखना था या पहुंचना था, या जो ग्रॉसरी थी या दालें वगैरह थी उनमें धूप लगानी थी, वो मैंने लगा दी है। एंड यहाँ पर मैं ये छोटे मोटे जो आइटम्स हैं उनको अरेंज कर रही हूँ। जो कैबिनेट्स हैं एक एक करके मैंने खाली करके डिस्कार्ड करके चीज़ें, और जो मुझे चाहिए थी उनको मैं अच्छे से यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। सो जो कैबिनेट्स हैं ना, उनको मैंने सारा ही साफ़ कर लिया है, सारा सामान हटाकर रीअरेंज कर दिया है, दालों वगैरह को धूप लगा दी है। एंड यहाँ पर मुझे करना था कुछ DIY, मतलब कुछ ये जो टेबल वगैरह थी ना, इनको मुझे करना था कवर। डार्क कलर की थी, मुझे थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए था, इसलिए मैंने वॉलपेपर मंगाया है और इसको लगाया है। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चाहें चेक कर लेना। सो यहाँ पर ये जो वॉलपेपर है ना, ये 2 लोगों की हेल्प से ही लगता है। अगर आप अकेले लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल पूरा बिगड़ जाएगा। अगर 2 लोगों की हेल्प से लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा जाएगा और अच्छे से लगेगा। तो ये वॉलपेपर है ना कवर करके, और मेरे टेबल का ना जो रूप है ना पूरा बदल देगा। मुझे ना ये कवर काफ़ी पसंद आया है। एक्चुअली टेबल का जो कलर है ना वो एकदम से चेंज हो गया है, और वॉलपेपर भी अच्छा है, यानी कि ये जो गिर जाए तो ये खराब मार्बल फिनिश दे रही है। जो पत्थर लगा होता है वैसे ही लग रही है। तो ये जो डार्क कलर से लाइट कलर हो गया है ना, तो टेबल एकदम चेंज लगने लगी है और थोड़ी स्पेसियस भी लगने लगी है। एक्चुअली मैंने वो बीच में काम स्टार्ट कर दिया था, हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो मुझे उनकी हेल्प चाहिए थी, फिर मैं लगा नहीं पाती और फिर मुझे उनके शाम तक का वेट करना पड़ता, इसलिए मैंने उसको भी कर दिया है। देन यहाँ पर एक बकेट में थोड़ा सा डिटर्जेंट लेके और सारी चीज़ों को स्क्रब करके क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग में ये ज़रूरी है कि हर चीज़, हर कोना साफ़ होना चाहिए। सो मुझे एक्चुअली डीप क्लीन बहुत अच्छे से करना था। जो मेरी ये विंडो है इन पे ऑयल जमा भी हो गया है, काफ़ी धूल आती है बाहर से, वो भी हो गई है। जब तक ये धुलेंगे नहीं तब तक साफ़ नहीं होता कि कपड़े से साफ़ कर लूँ। देन वहाँ क्लीन करके यहाँ पर जो मेरी चिमनी है ना, तो जो ये चिमनी सिर्फ फैन लगा है तो ऑयल यहाँ पर काफ़ी आ जाता है। सो जो मैंने ये लिया है ना स्प्रे, इसमें सिर्फ डाला है कोलगेट और पानी। इससे जो टाइल्स है ना ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो इस तरह इनको नल पर भी टैप पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो कोलगेट का और पानी का मिक्सचर है ये बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लीन कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो
विनेगर वगैरह है उनको यूज़ नहीं करना है, तो कोलगेट या सेंसोडाइन कोई भी अपना अच्छा सा टूथपेस्ट यूज़ करके उसको बना लीजिए एक स्प्रे। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं। एंड ये जो बोर्ड वगैरह है ना, ये आरओ के ऊपर रखा था तो ये काफ़ी गंदा हो गया है, मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी। सो इसको सिंपल एक वाइप से निकाल कर और अच्छे से क्लीन कर दूँगी। देन मैंने काउंटर टॉप हर चीज़ अच्छे से क्लीन कर दी है। एंड यहाँ पर जो कैबिनेट्स है ना, उनको मैं एंड में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर अगर पहले कर दी थी तो यहाँ फिर से पानी गिर जाता। एंड जितनी भी मैंने चीज़ें खाली की थी उनको बाहर निकाल दिया था, और जो एक्स्ट्रा डिब्बे वगैरह है ना उनको साफ़ करके अलग से रख दिया है। जब यूज़ होंगे तब निकाल दूँगी। हाँ, अभी मेरे पास सारे ही डिब्बे प्लास्टिक के हैं, इनको मैंने चेंज नहीं किया है, बट धीरे धीरे करके चेंज करती जाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी वही मुझे काम चलाना पड़ रहा है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एंड यहाँ पर सारी चीज़ों को एक वाइप दूँगी और अच्छे से पोंछ पाछ के ही रखूँगी। अब यहाँ आती है डेकोरेशन की बात, तो मैं छोटे मोटे डेकोरेशन यहाँ पर कर रही हूँ। और ये जो बोर्ड है ना, इसके पीछे मैंने इस तरह से लगाकर और कील पर हैंग किया है, क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह की लटकाने के लिए जगह नहीं है, और आरओ के लिए मुझे अलग से चाहिए था, तो मैंने ये DIY किया है और ये बहुत मुझे यूज़फुल भी लगा है। देन यहाँ पर कुछ मैंने इस तरह के DIYs तैयार किए हुए थे, उनको भी मैं लगा दूँगी। एंड इसका मैं टूर पहले भी दे चुकी हूँ, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो काउंटर टॉप का है, तो बहुत डिटेल में नहीं दूँगी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लिंक दे दूँगी, इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। किचन में मैं हमेशा ही प्लांट्स ऐड करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर सनलाइट भी आती है, रोशनी आती है, और किचन का ना जो खूबसूरती भी बहुत बढ़ा देती है। तो मनी प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने उनको भी ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह के हुक्स चाहिए थे, तो मैं लाई थी घर से, और ये काफ़ी अच्छे हैं। स्टिकी हुक बहुत अच्छे से स्ट्रांगली हैंग हो जाती हैं इसमें चीज़ें, यानी स्ट्रांगली चिपक जाते हैं, और जब चीज़ें हैंग करो ना तो ये निकलती नहीं है। बस ध्यान रखना है कि इसको हाल के हाल इसमें चीज़ें हैंग नहीं करनी है, और जो बैक का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन कर देना है। सिंक से रिलेटेड, बर्तन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं उनको विंडो पर रख रही हूँ इस तरह की एक ऑर्गेनाइज़र में, और ये अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। थोड़ा बहुत मैं इस विंडो को प्लांट्स से डेकोरेट करूँगी। अब यहाँ पर मेरा काउंटर टॉप भी अरेंज हो गया है अच्छे से। एंड अब मुझे जो मैंने फैला रखी थी ना चीज़ें ग्रॉसरी की या फिर और भी चीज़ें, उनको मैं अरेंज करूँगी। तो इस तरह के छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उनको मैं थोड़ा बहुत बाहर निकाल कर रखती हूँ। देन यहाँ पर बहुत सारे थे तो मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में भर के रख दिए हैं। एंड यहाँ पर मैंने बड़ी सी बास्केट ली है जिसमें बहुत सारे बिस्किट इस बार हस्बैंड लेकर आ गए थे, पतंजलि वाले, उनको पता नहीं कहाँ से मिल गए, और 3-4 पैकेट उठा के ले आए। तो बहुत सारे थे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किस में रखें ये, क्योंकि यहाँ वहाँ फिर वो बहुत सारे थे ना। तो बड़ी सी बास्केट ली है मैंने, एक जो जिसकी ऊपर से लिड है, तो उसमें सारे ही भर के रख दिए हैं, और ये दिखेंगे भी नहीं और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। बहुत सारी चीज़ों में ये नहीं यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे। सो एक बास्केट में मेरे ना जो सारे बिस्किट हैं ना वो आ गए हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली, बहुत दिनों तक चलेंगे क्योंकि कम ही खाए जाते हैं। देन यहाँ पर जो टेबल मैंने लगाई थी उस पर मैं अक्सर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। एक्चुअली कुछ मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैं इस पर करती हूँ, इसलिए मैंने इस पर वाइट कलर का जो वॉलपेपर है वो लगाया था। सो इस पर बहुत
कम चीज़ें ही रखती हूँ, एक्स्ट्रा इस किचन के लिए चीज़ें नहीं रखती हूँ। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे एक्चुअली। सो ये जो रैक है ना, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर, ये काफ़ी मुझे काम की लगी है। इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है एक्चुअली। एक मैं इसको अपने जो है ना ड्रेसिंग एरिया के पास रखे हुए हूँ, उसमें मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखती हूँ। बट मुझे चाहिए था कि मैं किचन के लिए कोई रैक मंगा सकूँ जिसमें मैं ग्रॉसरी आइटम्स या छोटे मोटे जो आइटम्स पड़े होते हैं ना, उनको रख सकूँ। तो मैंने वो मंगाया, बाद में मैं दिखाऊंगी उसमें मैंने आखिर रखा क्या है। अब बेचारा फ्रिज ही रह गया था, तो मैंने सोचा उसको बाद के लिए क्यों छोड़ूँ, उसको भी अरेंज कर लेती हूँ। सो इसका जो अंदर का जो एरिया है ना, मतलब फ्रिज के अंदर, वो अभी नहीं किया है, एक साथ सारा काम पॉसिबल नहीं है। ऊपर का जो एरिया था वो मैं थोड़ा सा उसमें सामान रखती हूँ अपना, क्योंकि ये गेट के जस्ट पास में है, तो काफ़ी सारा सामान इस पर आ जाता है। तो एक बड़ा सा ट्रे रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा सामान हो ना वो पूरे फ्रिज में ना फैला रहे, एक ट्रे में रखा रहे। सो यहाँ पर बड़ी सी ट्रे रख के और मैंने सारा सामान इसमें रख दिया है। एंड पूरी मेरी जो किचन है ना वो सज गई है, सज संवर गई है एक्चुअली। सो आप इसका थोड़ा सा लुक एंजॉय कर लीजिए कैसे मैंने इसको डेकोरेट करके रखा है। तो ये जो साइड वाली ये बॉल है उसको भी कुछ मैंने लगा रखे हैं आइटम, बाद में दिखा दूँगी। यहाँ से मेरी किचन स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक मैंने ड्रॉर रखी हुई है जिसमें कि रैक रखी है एक्चुअली, जिसमें लहसुन प्याज वाली चीज़ें होती हैं, बट एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं रख लेती हूँ उसमें। यहाँ पर बहुत सारी मेरी चीज़ें हैंग हैं एंड प्लांट्स रखा है। यहाँ पर जो रैक है उसमें छोटे छोटे मसाले जो रेगुलर वाले होते हैं उनको लगा रखा है। देन एक सिरेमिक जार में मैंने ये स्पैचुलास पूरे रखे हैं। देन यहाँ पर मेरा छोटा सा स्टील का गैस स्टोव है जिसको मैंने सिंपल ही रखा है। और इसके ऊपर जो चिमनी है इसके ऊपर मैंने 2 प्लांटर जो DIY किए थे वो रखे हुए हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं। एंड यहाँ पर गैस स्टोव के ऊपर जस्ट है एक ड्रॉर, यानी कि कैबिनेट। तो इसमें मुझे ना जो दित्या से रिलेटेड सामान होता है ना उसको रखा है, सुबह से उसके लिए बनाना होता है, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एंड इसके जस्ट पास मेरा सिंक एरिया आ जाता है एंड बड़ी सी विंडो है जिसको मैंने कुछ पॉट्स रख के मतलब सजा रखा है। ये जो दूसरा कॉर्नर है ना उसमें मैंने मिक्सी वगैरह कप वगैरह रखे हैं। जस्ट ऊपर एक बड़ा सा जो है कैबिनेट, उसमें मैंने सारे अपनी दालें वगैरह पल्सेस वगैरह ये सारी रखी हैं। देन नीचे ये जो प्लास्टिक के कंटेनर है इकट्ठा ही मैं रखती हूँ, जब भी चाहिए होते हैं निकाल लेती हूँ। इनकी लिड्स हैं उनको भी इस तरह के कार्डबोर्ड में एक रखा हुआ है। सो ये थोड़ा सा इजी हो जाती है निकालना ढूंढना। एक बड़ा सा एक और मैंने डब्बा लगा रखा है जिसमें ये एक्स्ट्रा जो सामान है ना मिक्सी से या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, उनको मैंने इस डिब्बे में डाल के रखा है ताकि यहाँ वहाँ ना फैलें। यहाँ पर 4 ड्रॉर और हैं जिसके ऊपर मैंने रखी हुई है एक मतलब ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं ताकि चीज़ें छोटी छोटी रखो, यहाँ वहाँ मिक्स ना हो। एंड यहाँ पर सारी कटोरियाँ हैं जो भी डेली के यूजेस की होती हैं। एंड नीचे जो कैबिनेट है उसमें सारी इस तरह की ग्रॉसरी रखी है। एंड उसी के साइड में एक और है जो सिंक का सारा एरिया है, बट उसमें मैंने उसी से रिलेटेड सामान रख दिया है जैसे डिश वॉश वगैरह, स्क्रब वगैरह। और ये जो पूरा एरिया है ना ये सारा सिंक से ही भरा हुआ है। देन कॉर्नर में एक सेल्फ है जहाँ पर होता है बहुत सारा सामान, क्योंकि यही एक कैबिनेट है जिस पे बहुत सारा सामान मेरा बन जाता है। देन एक और है जिसमें मैंने सारे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर है। सो बस इतनी सी ही मेरे किचन में जगह थी, इसलिए मैंने वो सामने ड्रॉर है ना वो मंगाई हुई थी, चेस्ट ऑफ ड्रॉर, ताकि मेरा और जो मिसलेनियस आइटम्स होते हैं ना उनको मैं रख सकूं। ड्रॉर के अंदर फ़िलहाल अभी तो कुछ नहीं है। इसके ऊपर मैंने अपना जो सैंडविच मेकर है वो रखा है, टिश्यू रोल रखे हैं। ये जो मेरी ये चीज़ें हैं ना ये बहुत फैलती हैं किचन में, इसीलिए मैंने इनको मंगाया था। और जो एक्स्ट्रा बाउल और कांच की चीज़ें हैं ना उनको भी मैंने इसमें रख दिया है। एंड इसमें बस यही छोटी मोटी चीज़ें, बट अभी ये भर जाएगा थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैंने क्लीनिंग की है ना तो बहुत सारा सामान नहीं फैला है। सो बस आज यही था मेरी किचन का टूर, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग
अकॉर्डिंग सारा कुछ शेयर कर दिया है। आई होप कि आपको मेरा ये छोटू सा किचन पसंद आया हो। मैंने इसमें चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज़ की हैं वो भी पसंद आई हूँ और थोड़ी हेल्पफुल रही हूँ। सो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ एंड आशा करूँगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।